हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल और वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो आज हम ये स्टडी करेंगे जब कोई भी मेटल वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब वो अपना बिहेवियर कैसे दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हाउ मेटल रिएक्ट्स विद एयर। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं तो ऑक्साइड्स देते हैं और वो ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कोई भी मेटल अगर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैसे रिएक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट तैयार करता है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी मेटल जब वाटर से कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। मेटल ऑक्साइड्स आर soluble इन वाटर। जो मेटल ऑक्साइड विच आर soluble इन वाटर और जो डिजोल्व होते हैं और वो देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेटल्स जब वाटर से कंबाइन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड देते हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड में बाद में कन्वर्ट होते हैं। नॉट ऑल, थोड़े मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सभी मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं होते। तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड उसके साथ क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है तो वो क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। थोड़े मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो उतने ही मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं और बाकी जो नहीं डिजोल्व होते वो एज इट इज मेटल ऑक्साइड ही रहते हैं। और थोड़े मेटल वाटर से रिएक्ट होते ही नहीं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ पोटेशियम का। तो पोटेशियम जब वाटर से कंबाइन होता है तो ये क्या देता है, ये तो हाइड्रोक्साइड देता है। तो क्या है फॉर्मूला हाइड्रोक्साइड का, 2KOH। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, 2KOH। और रिलीज करता है कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे सोडियम के साथ। तो अगर मैंने ये लिया तो ये भी तो पोटेशियम के ही ग्रुप में आता है, तो ये भी सेम रिएक्शन दिखाएगा, सेम बिहेवियर। तो ये क्या तैयार करेगा, ये देगा बेस जो है NaOH और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अगर मैंने कैल्शियम ले लिया तो क्या होता है, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर। तो अभी ये क्या देगा, बेस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और ये भी रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी हमें बैलेंस करने के लिए 2H2O लिखना पड़ेगा। तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सभी वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है। ये जो तीन रिएक्शन है ये कौन से वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ये कोल्ड वाटर से के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अभी हम लिखेंगे रिएक्शन मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2H2O और ब्रैकेट में लिखती हूँ हॉट वाटर। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारा प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, वो है बेस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, ये हॉट वाटर के साथ होती है। तो दिस रिएक्शन इज विथ हॉट वाटर। तो पहले के तीन रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ थे, बाद में जो एक रिएक्शन है वो हॉट वाटर के साथ है। थोड़े ऐसे भी मेटल है जैसे कि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ले सकते हैं या फिर आयरन ले सकते हैं या फिर जिंक की रिएक्शन है। ये जो मेटल्स है ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से। स्टीम, व्हाट इज स्टीम, जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में और उस वेपर को बोलते हैं स्टीम। स्टीम मतलब भी इसका फॉर्मूला H2O ही है, सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ है। हमने लिक्विड वाटर को कौन से स्टेट में किया है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया है बस।
एंड इस गैसियस स्टेट में जो वाटर है उसको हम बोलते हैं स्टीम। तो ये जो मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयोन एंड जिंक, ये स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? हम इसकी रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि आई टुक एल्यूमिनियम, इसको मैं रिएक्ट करती हूँ H2O के साथ। तो अभी देखो यहाँ पे हम H2O वेपर स्टेट में है तो इसकी यहाँ पे गैसियस G लिख सकते हैं। और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्साइड, तो ये देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये भी रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस जो है 3H2। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम लिखना पड़ेगा, 3H2O लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज एज इट इज। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का जो वाटर था ये सभी कौन से स्टेट में था? दीज ऑल वाटर्स वेर इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। बट ये जो वाटर है ये गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे हमें जी लिखना पड़ेगा। वैसे ही हम आयर की भी रिएक्शन देख सकते हैं। तो मैंने लिया Fe और इसके साथ को मैंने रिएक्ट किया वाटर को, जो कि अगेन गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या देगा हमें? ऑक्साइड Fe3O4 ऑक्साइड प्लस H2। तो ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 लेना है। तो ये है रिएक्शंस स्टीम के साथ, स्टीम के साथ। तो आप देख सकते हैं थोड़े मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। थोड़े मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे है, और थोड़े मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबका जो रिएक्टिविटी है वो अलग है। और थोड़े मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, तो उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आई होप आपको ये रिएक्शन सभी समझ में आया है। तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या देता है? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बट जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होते हैं वो क्या देते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बोला था मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, ये जो है गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये जो मेटल है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं थे, ये नॉन रिएक्टिव है वाटर के साथ। ना ही ऑक्साइड देते हैं और ना ही हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा सिल्वर और जो गोल्ड है वो कभी भी ऑक्साइड नहीं देता, करोजिव नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में इसको ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते हैं। इतने सभी मेटल है जो वाटर से रिएक्ट हो रहे हैं, बट सबका जो रिएक्टिविटी है वो सेम नहीं है। सभी सेम कैपेसिटी से रिएक्ट, सेम ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाते, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे टेबल में आपको आपके लिए यहाँ पे रेडी किया है। तो हम पहले देखेंगे सोडियम और पोटेशियम का। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। मतलब इसकी जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ वो बहुत वायलेंट है। सो जब सोडियम एंड पोटेशियम जब वाटर में रिएक्ट होता है, वाटर से जब कांटेक्ट में आता है, तो बहुत सारा हीट इवॉल्व करते हैं, बहुत सारा हीट इवॉल्व करते हैं, बाहर आते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी वायलेंट है कि वो फायर भी कैच कर सकती है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्ट। तो अभी हम देखेंगे कैल्शियम। Calcium, the reaction of calcium with water is less violent. So compared to sodium potassium, it is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. मतलब जो यहाँ पे भी जो हीट रिलीज हो रही है ये भी वायलेंट है, ये भी एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। बट जो हीट है वो कंपैरेटिवली लेस है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर। यहाँ पे तो फायर होती है, पूरा आग पकड़ लेती है, बट यहाँ पे वो आग पकड़ नहीं लेती, फायर को कैच नहीं कर रही है कि उतना हीट लिबरेट नहीं हो रहा है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द मेटल सरफेस। मतलब अगर हम इस वेसल में यहाँ पे वाटर लिए हैं, और अगर ये हमारा कैल्शियम का मेटल है, ये हमारा अगर कैल्शियम है, तो इसमें जब हम जैसे ही कैल्शियम ऐड करते हैं थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे इसकी साइड से ऐसे बबल ऊपर ऊपर आएंगे, और ये बबल जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये कैल्शियम मेटल स्लोली ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोट करता रहेगा। सो क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन के बबल्स है वो उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये था कैल्शियम का। अभी हम देखेंगे मैग्नीशियम। जैसे कि मैंने बोला है मैग्नीशियम विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर,
मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट्स रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस। मतलब यहाँ पे भी जैसे मैग्नीशियम को हमने देखा था वैसे, सॉरी, जैसे हमने कैल्शियम को देखा था वैसे ही मैग्नीशियम मेटल को भी वो बबल स्टिक होते हैं और उसको स्लोली ऊपर लेके आते हैं और मैग्नीशियम मेटल फ्लोट होते रहता है। तो बट ये रिएक्शन जो है वो हॉट वाटर में होती है। सो रिमेम्बर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक। एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम से। तो मैंने आपको बोला था स्टीम क्या है, जब वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है और अगर इसको हमने हीट किया तो ये क्या होता है, वाटर गैसियस स्टेट में होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। और इसी वाटर को हम बोलते हैं स्टीम। तो स्टीम में भी वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा जो कि H2O। तो उससे ये एल्यूमिनियम आयन और जिंक रिएक्ट होता है और ये देता है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स और उसके साथ रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये करोजिव रिएक्शन ही दिखाते, दिस इज नथिंग बट करोजन। आयन एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट जो भी हम यूज करते हैं वो सभी एनवायरनमेंट में एयर से रिएक्ट होते रहते हैं, उसी एयर में वाटर वेपर्स भी रहते हैं। तो उससे जब ये रिएक्ट होते हैं तो ऑक्साइड देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इट इज शोइंग करोजन। और लास्ट में जो है वो है गोल्ड सिल्वर लेड एंड कॉपर। ये मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो ये नॉन रिएक्टिव है विथ वाटर। तो ये था अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द वाटर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कॉलम जहाँ पे आपको पूछते हैं कि व्हाई द कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इट इज रिएक्ट विथ वाटर। तो ये आपको पूछ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको पूछ सकते हैं ये वाला, विच मेटल रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है जो कि विच मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, ऐसे भी पूछते हैं। तो इस टेबल में से ये सभी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। इसी रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी से भी स्टडी करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी है, तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्टिविटी है जो मैंने यहाँ पे लिया है, इसका डायग्राम है। तो हम पहले देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे एक बर्नर लिया है। इस बर्नर के ऊपर यहाँ पे एक स्टैंड है। इस स्टैंड को एक टेस्ट ट्यूब है जो हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया है विद द कॉर्क। सो यहाँ पे कॉर्क है और ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस एंड पे जो है वो ग्लास वूल है जो सोक्ड इन वाटर है, मतलब वाटर में हमने उसको सोक करके यहाँ पे लिया है ग्लास वूल को, मतलब जिसमें पानी है। और उसी टेस्ट ट्यूब में अगर थोड़ी देर के बाद में आगे देखोगे तो एक मेटल का सैंपल है। आप कौन सा भी सैंपल ले सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम समझो तो वो एल्यूमिनियम का सैंपल है। यहाँ पे इस रबर कॉर्क में एक बेंट ट्यूब है और वही बेंट ट्यूब आगे जाके एक बीकर में ओपन होती है, जिस बीकर में क्या है, वाटर है और एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये इन्वर्टेड है, आप देख सकते हैं उल्टी टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पे रखा है, इन्वर्टेड। और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब को हमने इस स्टैंड से फिक्स किया है। आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है, तो वही हमें अभी देखना है कि कैसे होता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका वर्किंग। तो टेक ग्लास wool soaked in water and metal sample like aluminum in a test tube having bent tube fixed to a stand। वही जो मैंने आपने बोला है। जैसे ही हम बर्नर से हीट करते हैं तो वो हीट आके इस ग्लास वूल को हीट करते, गरम करते। ग्लास वूल को जैसे ही गरम करते तो उसमें क्या है, उसमें वाटर है। तो वो हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है और जो वाटर लिक्विड स्टेट में था वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है वाटर गैसियस स्टेट में, मतलब वो वेपर्स होता है, मतलब स्टीम। तो इसी को हम स्टीम बोलते हैं। तो ये जो स्टीम तैयार हो रही है वो स्टीम आगे चली जाती है गैसेस है और आगे जाने के बाद आगे कौन है, आगे है मेटल एल्यूमिनियम। तो इस एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्ट होती है और जैसे ही एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। एल्यूमिनियम प्लस H2O गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हमें मिलेगा Al2O3। एंड इसके साथ जो रिलीज होता है वो है हाइड्रोजन।
तो ये रिएक्शन यहाँ पे होती है इस टेस्ट ट्यूब में, और जैसे ही हमारा हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ये हाइड्रोजन गैस इस बेंट ट्यूब से अंदर जाएगा, इस यहाँ से जाके इस बेंट ट्यूब से जाके कहाँ पे आ रहा है, इस वाटर में आ रहा है। और जैसे ही फोर्सेबली कोई गैस वाटर में आता है तो वो क्या करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है और बबल्स तैयार करता है। तो हम थोड़ी देर के बाद थोड़े बबल्स इस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे। तो बबल तैयार हो रहे मतलब क्या है, यहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है, और वही गैस हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में हमें दिखेगा। तो ये एक्टिविटी प्रूव कर रही है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट होता है वाटर से तो वो गैस रिलीज करता ही है, और वो हाइड्रोजन गैस है। आप इस हाइड्रोजन गैस को फिर से आगे कंफर्म भी कर सकते हैं और दूसरे दूसरे एक्टिविटी से। तो ये था हमारी एक्टिविटी अबाउट एक्शन ऑफ अ स्टीम ऑन अ मेटल। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये सब था अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल्स के जो आगे के रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।